फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर 2 जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव निर्मित वस्तुएं। मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं। उनमें चाहे वस्त्र आते हो, जो आप रोजमर्रा में चीज़ें प्रयोग करते हैं, कपड़े प्रयोग करते हैं, घर बनाते हैं या खेती करते हैं, जो उसमें इक्विपमेंट प्रयोग करते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो सब क्या हैं? मानव निर्मित हैं। किसके द्वारा निर्मित हैं? मानव निर्मित हैं। तो चलिए इसी में एक मानव निर्मित में पढ़ रहे हैं क्या, संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जो प्रकृति में प्राप्त नहीं होते, जो कॉम्बिनेशन करके मानव बनाता है, उनको क्या कहते हैं? मानव निर्मित संश्लेषित रेशे कहते हैं। इनको क्या, चलिए इस बारे में पढ़ लेते हैं। मानव निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण है क्या? नायलॉन क्या है? मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर भी एक, ड्रैक्रॉन, रेयॉन, ये सारे कौन से हैं? मानव निर्मित संश्लेषित रेशे हैं। इनको किसने बनाया है? मानव ने बनाया है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों की विशेषताएं। संश्लेषित रेशों की विशेषताएं क्या होती हैं? संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं संश्लेषित रेशे? उच्च अणु भार वाले बहुलक यौगिक होते हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन आदि धागे से बनते हैं। किससे बनते हैं? आदि धागों से बनते हैं। ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं, ऐसे मान लीजिए धागा है, इनको इकट्ठा किया गया वैसे, और फिर इनको जोड़ के क्या बनाया गया? कपड़ा बनाया गया। उसे फिर कटवा पिटवा के दर्जी जी को दे के हम अपनी पसंद के डिज़ाइन वाले कपड़े बनवाते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। जो नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन से बने वस्त्र जो होते हैं, वो कैसे? सूती वस्त्रों की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक मजबूत होते हैं, अधिक आकर्षक यानी सुंदर लगते हैं। उन्हें देख के लोग कहते हैं क्या चमक है इनकी। तो ये सारे क्या होते हैं? अधिक आकर्षक, जो अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। अब चलिए इसमें पढ़ते हैं फाड़ने पर। मान लीजिए कोई कपड़ा है, हम इसको बीच में से फाड़ रहे हैं या यहाँ साइड से फाड़ रहे हैं, कहीं से भी फाड़ रहे हैं, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि टेरिलीन कैसे फटेगा, सूती वस्त्र कैसे फटेगा, नायलॉन कैसे फटेगा, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। फाड़ने पर सूती वस्त्र को हम हाथों से फाड़ा जा सकता है। सूती वस्त्र, कपड़ों को तो हाथों से सब फाड़ा जा सकता है, पर सूती वस्त्र देखिए, आप सूती कपड़ा लेना, हल्का सा निशान लगाओ कट का और पूरा हाथों से फट जाता है। पर कुछ कपड़े होते हैं, आप कट का निशान कितना भी लगाओ, पूरे हाथों से खींच रहे हो, वो फटते नहीं है, बहुत मुश्किल से फटते हैं। तो सूती वस्त्र क्या होते हैं? बहुत आसानी से फट जाते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन रेशे से बने कपड़े यानी वस्त्रों को हाथों से फाड़ना क्या होता है? कठिन रह गया है शायद लिखना, तो यहाँ आएगा कठिन। फाड़ना क्या? कठिन हो सकता है। ये अधिक आकर्षक, टिकाऊ और मजबूत होते हैं। क्या ये फाड़ने में दिक्कत होती है? तो अधिक मजबूत होते हैं, अधिक आकर्षक होते हैं और अधिक क्या होता है? टिकाऊ होते हैं। चलिए सुखाने की विशेषताएं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन के कपड़े पानी में भिगोने पर अधिक जल्दी सूख जाते हैं। क्या होते हैं? इन्हें सुखाना क्या होता है? आसान होता है। इनको बहुत आसानी से सुखाया जा सकता है। 1 घंटा धूप में डाल दो, सूख जाते हैं। वहीं सूती कपड़ों को सुखाना जल्दी नहीं होती है, सुखाने में क्या लगती है? देर लगती है। इनको सुखाने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो जल्दी की जगह क्या लिख लेना है? सूती वस्त्रों को सुखाने में क्या लगता है? समय अधिक लगता है। चलिए जैसे हमने संश्लेषित रेशे पढ़े हैं, अब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें आते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक भी किसके द्वारा बनाई गई? मानव के द्वारा बनाई गई है। हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें जैसे बाल्टी, मग, दांत साफ करने वाले ब्रश आदि प्लास्टिक से बने हो सकते हैं। किससे बने हो सकते हैं? प्लास्टिक से बने हो सकते हैं। प्लास्टिक क्या है? आप मान लो आपके आसपास देखो क्या क्या प्लास्टिक का है। आपका जो टूथब्रश है वो किसका है? लकड़ी का है या प्लास्टिक का है? जिससे मतलब कुछ लोग, अच्छा डस्टबिन, वो किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। आपकी जो पेन है, जिस पेन से अभी आप लिख रहे होगे, वो ऐसा जो पेन होगा आपके पास, कितनी बेकार ड्राइंग बनी है पर समझ लीजिए, जो पेन है ये किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ। जो आपकी किताबें होंगी उस पर एक पतली सी पॉलीथिन जैसी चढ़ी होती है, आपने देखी होगी, बहुत पतली सी, वो किसकी होती है?
प्लास्टिक की होती है। आपके घर सब्जी आती होगी, किस में आती होगी? प्लास्टिक के थैले में आती होगी। हम लोगों को पता है सुविधाजनक लगता है। आप देखना प्लास्टिक ना गलने में बहुत टाइम लगता है और सालों साल लग जाती हैं और हज़ारों साल लग जाती हैं, ऐसे ही पड़ा मिल जाएगा आपको। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक गड्ढा खोदिए अपने घर के आसपास या कहीं पे भी, या मिट्टी में गमले में एक पॉलीथीन गाड़ दीजिए, छोटा सा टुकड़ा, एक पत्ती गाड़ दीजिए, एक लकड़ी गाड़ दीजिए या कुछ भी जो, अब 15 दिन के लिए गाड़ दीजिए और सब्जी के छिक्कल वगैरह गाड़ दीजिए, 4-5 चीज़ें ऐसी गाड़िए, ठीक है। उसमें आप देखेंगे सब्जी के छिक्कल जो होंगे ना, वो 1 से 2 सप्ताह का समय लेंगे, यानी कि 10 से 14 दिन का समय लेंगे और वो गल जाएंगे। भाई पत्ती भी इतना ही टाइम लेगी लगभग, लेकिन लकड़ी को कितने टाइम लगते हैं? 10 से 15 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने में। वहीं पे प्लास्टिक को तो सालों साल लग जाते हैं और वो डिकम्पोज नहीं हो पाती। आप ऊन को दबा दो, ऊन को भी साल भर लगता है डिकम्पोज होने में। और यही क्या करते हैं? पॉल्यूशन कर देते हैं। जो चीज़ें डिकम्पोज नहीं हो रही हैं पर्यावरण में, वहीं की वहीं पड़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। हम लोग एक बार सब्जी लाए, वो एक प्लास्टिक की थैली हम क्या दोबारा रीयूज़ करते हैं? नहीं करते। अगली बार गए आलू लेने, अलग पॉलीथिन में लाएंगे, टमाटर लेने गए अलग पॉलीथिन में। बेटा यही पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने चिप्स खाए, कुरकुरे खाए, आप रोड पर फेंक देते हो। आपने देखा बारिश आती है तो कैसे पूरे रोड पानी में हो जाते हैं? इस कारण हो जाते हैं पानी में, क्योंकि हम जो चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं ना, और जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं हम ऐसे रोड पे फेंक देते हैं, और वो पॉलीथीन किस में फंस जाती हैं? वो पॉलीथीन नालों में फंस जाती हैं और वहाँ पानी क्या रुक जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है। फिर वो पानी क्या होता है? ऊपर की तरफ आने लगता है और रोड को सारा घेर लेता है। और सारी नगर पालिका की सच्चाई हो जाती है सामने कि उन्होंने क्या नहीं किया? सफाई नहीं करी। पर क्या सिर्फ नगर पालिका जिम्मेदार है? क्या हम लोग इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम ये कुरकुरा चिप्स और ये पॉलीथीन को ऐसे ना फेंकें, उनके रैपर्स को, तो क्या ब्लॉकेज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। एक पत्ते होंगे ना वो बह जाएंगे, पॉलीथीन तो रोक देती है। आपने देखा गाय भैंस, उनके मुंह में पॉलीथीन निकलती है, उनके पेट में पॉलीथीन निकलती है, क्योंकि वो जो कचरा खाती हैं आजकल, इंसान ज़रूरत का होता है। जब तक दूध देते हैं अपने घर रखते हैं, दूध देना बंद किया, उन्हें छोड़ दिया, फिर क्या होता है? वो यहाँ कुछ भी खाती हैं, उसमें पॉलीथीन उनके पेट में चली जाती है, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। तो बेटा जो भी प्रयोग करो उसे सोच समझ के करो, ये सोच के करो कि अगर हम होते इनकी जगह तो हमें कैसा लगता। मैं अपनी भी कह रही हूँ, मैं भी ऐसी लापरवाहियाँ करती हूँ। तो क्या करना है? अच्छे से कोशिश करनी है कि हम ऐसी ना करें, ठीक है। चलिए, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक क्या है? हाइड्रोकार्बन का क्या है? बहुलक है। जैसे एसिटिलीन हो गई, एथिलीन हो गई। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पता है कैसे बनते हैं? मान कार्बन के पास ना 4 वैलेंसी होती है कि वो 4 किसी लोगों से, मान लो ये आपका दोस्त श्याम है, ठीक है, ये कौन है? आपका दोस्त श्याम। इसके पास ना 4 लोग से जुड़ सकता है। उसके कितने हाथ हैं? उसके 4 है। मान लो 4 हाथ है, वैसे तो 2 ही हाथ होते हैं। तो उसने एक हाइड्रोजन यानी कि राम से बात करी, या श्याम से बात करी, या मोहन से बात करी। अब वो किस राम को यहाँ रखना चाहता है, श्याम को यहाँ रखना चाहता है, या एक और कार्बन से जुड़ना चाहता है कि वो चाहता और लोगों से जुड़ सके। तो इनका जो सामंजस्य होता है, एथेन मीथेन प्रोपेन, वो आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री में, उसी तरह होती है एसिटिलीन और क्या होता है? एथिलीन और एसिटिलीन। इनके क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। एसिटिलीन और एथिलीन, अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके ऊपर आपके लिए क्लासेस लेकर आ जाऊंगी। इसमें मुझे लगता है कि अभी मैं अगर इसमें डिटेल में गई ना, एसिटिलीन क्या होता है, एथिलीन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जो ये चैप्टर है ना साइंस का, ये कहीं पीछे छूट जाएगा। जब हम केमिस्ट्री करेंगे ना, हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो साइंस के रूप में, रसायन रूप में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त नहीं होते हैं, क्या होते हैं? असंतृप्त। तभी तो वो दूसरों से जुड़ सकते हैं। मान लो नमक, पानी है, अब पानी में नमक डाला, अगर वो पानी में नमक घुल रहा है तो क्या हो गया? वो असंतृप्त हो गया, वो और नमक अपने अंदर घोल सकता है। इसी तरह हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? असंतृप्त, वो और हाइड्रोजन से और कार्बन से क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो उनको कैसे क्या कहते हैं? असंतृप्त। अगर नमक घुलना बंद हो जाता है पानी में तो वो क्या हो जाता है?
संतृप्त, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि अनेक व्युत्पन्न आदि के उच्च अणु भार वाले बहुलक क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक कहलाते हैं। उच्च अणु भार वाले बहुलक प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड आदि प्लास्टिक पदार्थ के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवशिष्ट प्रकार के पदार्थ, ये क्या है? अवशिष्ट प्रकार के पदार्थ अपहासित होने में लगने वाला समय, इनको डिकम्पोज होने में लगने वाला समय। पदार्थ की प्रकृति क्या है? पदार्थ की प्रकृति सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन। ये क्या है? फलों को लो, सब्जी को लो, छिलकों को लो, बचा हुआ जो भोजन है आपने खाया, जूठन जो आपने छोड़ दी, उसको नाली में नहीं बहाना, उसे कैसे डिकम्पोज करेंगे? 1 से 2 सप्ताह लगेगा उसे डिकम्पोज होने में। कितना समय लगेगा? अपहासित यानी डिकम्पोज होने में लगने वाला समय। उसे अपशिष्ट पदार्थ में, जैसे कि फल, छिलके, इन सबको जमीन में गाड़ के क्या बनाते हैं? खाद बनाते हैं। तो गाय का गोबर ये सब डाला, उसे जमीन के अंदर मिट्टी वगैरह डाल के ढक दिया, उससे क्या हुआ? डिकम्पोज तैयार हुआ। जो खाद तैयार हुई वो कितने समय में हुई? उसको क्या कहते हैं? अपहासित होने में लगने वाला समय, डिकम्पोज होने में लगने वाला समय। कितना समय लगेगा? 1 से 2 सप्ताह का। ये क्या है? जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया, बायो प्रोडक्ट है, ठीक है। कागज, कागज को कितना समय लगता है? 10 से 30 दिन का समय लगता है। कितना समय लगता है? 10 से 30 दिन का समय लगता है। ये भी क्या है? जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया। सूती कपड़ा 2 से 5 माह का समय लगता है। कितना टाइम लग रहा है देख लो उस कपड़े को नष्ट होने में इस धरती से। और आप तो कि 10-10 कपड़े, एक कपड़ा अगर 2 बार पहन लिया शादी में, तीसरी बार पहनने का मन नहीं करेगा हमारा। तो देखो वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण को। 2 से 5 माह का समय लग रहा है। जैव निम्नीकरण की प्रक्रिया है क्या। लकड़ी 10 से 15 वर्ष का समय लेगी। ऊनी वस्त्र कितना लेगा? लगभग 1 वर्ष का समय। टीन, एल्युमिनियम, अन्य धातु के डिब्बे 100 से 500 वर्ष। जो हम डब्बे यूज़ करते हैं, हम कहते हैं हल्का सा चटक गया, ये हो गया, और हम नए डब्बे ले आते हैं कि हमारे घर का वो सजावट ना बिगड़े। तो देखो कितना समय लगेगा उससे इस दुनिया से नष्ट होने में। प्लास्टिक की थैलियाँ जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करती हूँ, तो उसको कितना कई वर्ष लग जाते हैं। कोई समय का अंदाजा ही नहीं है कितना समय लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक की उपयोगिता। आइए दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। ये जो हमने पढ़ा कि पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब क्या है? ये कहाँ यूज़ होती है? प्लास्टिक कैसे कैसे यूज़ होती है? हम तो सिर्फ प्लास्टिक की पॉलीथीन्स को जानते हैं, या मग्गों को जानते हैं, या ब्रशेस को जानते हैं, हम इस बारे में जानते हैं। लेकिन चलिए प्लास्टिक के और भी प्रयोग बताते हैं जो शायद आप पहली बार जानेंगे आज। पॉलीथीन, थैली ना टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में। क्या? थैली ना टूटने वाली बोतल, जिन बोतलों को तोड़ा नहीं जा सकता, वो आसानी से नहीं टूटती हैं। पाइप, जिनसे आप पानी डालते हैं, देखा है। बाल्टी, जिसका प्रयोग आप नहाने वगैरह में करते होंगे, पानी भर के रखने में करते होंगे। तो वो सब किससे बनते हैं? पॉलीथीन से बनते हैं। और पॉलीथीन से तो आप भली भाली जानते होंगे। क्या जानते होंगे? पॉलीथीन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं पॉलीथीन क्या होता है। अब पढ़िए नेक्स्ट। ये क्या है? एक्रिलिक। एक्रिलिक कहाँ प्रयोग होती है? देखिए कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में। अब अगली बार आप एक्रिलिक जब कार और खिड़की की, कार देखेंगे, ट्रक देखेंगे, ट्रकों को देखेंगे, तो उसमें आप देख पाएंगे जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं वो किसकी बनी हुई हैं? एक्रिलिक की बनी हुई हैं। तो अगली बार आपको किसी से पूछना नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे। पॉलीप्रोपिलीन, ये इसका प्रयोग कहाँ होता है? रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने में। पाइपों का पॉलीथीन से भी बनाई जा रही है और किससे भी बनाई जा रही है? पॉलीप्रोपिलीन से भी बनाई जा रही है। रस्सियाँ भी बनाई जा रही हैं। वो देखते हैं प्लास्टिक की रस्सी होती है जिससे आप बांध के अर्गनी का प्रयोग करते हैं, मतलब जिन पर कपड़े सुखाते हैं। हमारे यहाँ तो उसे अर्गनी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और रेशे बनाए जाते हैं, उससे खाट भी बनाई जाती है। प्लास्टिक की जो पॉलीप्रोपिलीन की रस्सी होती है उससे खाटें भी बनाई जाती हैं। स्टाइरॉन,
थर्माकोल, थर्माकोल पे आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए होंगे और कुछ लोगों ने तो वो खेला होगा, जो थर्माकोल का पीस होता है ना उसमें ऐसे छोटे छोटे से बीड्स होते हैं, ऐसे उनको ऐसे दोनों तोड़ के घिसो आपस में, तो पूरे में थर्माकोल एक 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 दाने की तरह बिखर जाता है। तो बच्चों को मज़ा आता है, मैंने भी बचपन में वो किया है थर्माकोल से। तो उसका क्या करते हैं, पैकिंग में, संचालय सेल के केस में बनाने में, खिलौने बनाने में इसका क्या प्रयोग करते हैं, मेलामाइन। बर्तन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, मेलामाइन का क्या प्रयोग करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। बैकेलाइट, बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे बनाने में करते हैं। ठीक है, अगली बार कोई पूछे बिजली के प्लग किसके बने होते हैं, बैकेलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बैकेलाइट के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होता है, बैकेलाइट का प्रयोग कहाँ होता है, बिजली के प्लग बनाने में, स्विच बनाने में, कंघी, पेन, हत्थे आदि बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, बैकेलाइट का प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक, बर्तन बनाने, ऊष्मा प्रतिरोधी, परत चढ़ाने। जो नॉन स्टिक होते हैं ना, कहते हैं ना टेफ्लॉन से कोटेड है, वो एक तरीके की प्लास्टिक होती है जो आपके पेट में चली जाती है। आप जब नॉन स्टिक बर्तन पे चीला बना के खा रहे हैं, टिक्कियाँ बना के खा रहे हैं, डोसा बना के खा रहे हैं, तो वो किससे कोटेड है, टेफ्लॉन की कोटिंग है। और टेफ्लॉन क्या है, एक तरीके का प्लास्टिक है बेटा, तो इसलिए कहते हैं ना नॉन स्टिक बर्तनों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोशिश करें आप इनसे बचें। और ये सब क्या है, मानव निर्मित है, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे ये प्लास्टिक के प्रकार पढ़ेंगे, क्या होते हैं, 2 प्रकार की होती है प्लास्टिक, और इसका पढ़ेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण। मैंने पॉल्यूशन के बारे में आपको बताया है, तो हम कल ये वाला पढ़ेंगे, इसके बाद क्या होगा, प्लास्टिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में 1-2 थोड़ी चीज़ें और बची हैं तो उनको हम फिनिश करेंगे जल्दी से। और बाकी आपको पसंद आ रहा है चैनल को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है तो भी आप मुझे बताइए कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं, तो मुझे बताइए ज़रूर। बाकी बने रहिए, समय की कीमत रखिए, समय आपकी कीमत रखेगा।